धातुओं में कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं, आज हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, आपका एग्जाम में यहाँ 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, पर लेकिन मैं आपको पूरी ही डिटेल यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, आसान शब्दों में समझाएंगे, ठीक है। देखिए, भौतिक गुण किसे कहा जाता, पहले वहाँ समझिए। कोई भी वस्तु का ऐसा गुण कि वहाँ मापने योग्य बन जाए। क्या बन जाए? मापने योग्य। तो किसी भी वस्तु के मापने योग्य गुण को ही भौतिक गुण कहा जाता है। परिभाषा आप नोट भी कर लीजिएगा रोक रोक कर वीडियो को। किसी भी वस्तु के मापने योग्य गुण को भौतिक गुण कहा जाता है। तो धातु के भौतिक गुण यानी कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल, पारा, लेड, मरकरी, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? धातुएं हैं। सबसे पहला है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मतलब किस तरह की है वहाँ, तो ठोस अवस्था में अधिकतर धातुएं पाई जाती है। पॉइंट ध्यान से समझिएगा, अधिकतर धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन आपने सुना होगा कि जो पारा है वह एक धातु है, लेकिन किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये 1 नंबर में आपसे पूछा भी जाता है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम बताइए, तो हो गया आपका पारा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। रंग, धातुओं का जो रंग है वहाँ धूसर या फिर ग्रे रंग की होती है। फिर अगला पॉइंट आपका आता है धात्विक चमक। धात्विक चमक किसे कहा जाता है? आपने देखा होगा सोना को, चांदी को, इन पर एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, यानी कि ये चमकदार होती है। धातु अपने शुद्ध रूप में चमकदार होती है, इसे ही क्या कहा जाता है? धात्विक चमक कहा। वैसे मैंने सारी परिभाषाओं का एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाया है, फिर भी यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। आप लिखिएगा अंदर इसमें कि धातुओं में धात्विक चमक का गुण पाया जाता है, ठीक है। गलनांक, धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। क्वथनांक, ये भी कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, ठीक है। ध्वनिकता, ध्वनिकता किसी भी वस्तुओं को पीटा आपने, धातुओं को, जैसे आपने मंदिरों में पाई जाने वाली घंटियों को, जैसे आप उसे ठोकेंगे, ठीक है, पीटेंगे, तो वहाँ एक आवाज़ करेगी अलग तरह की, ठीक है। तो विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, उसे कहा जाता है ध्वनिकता। तो धातुओं में ध्वनिकता का गुण भी पाया जाता है। कठोरता, अधिकतर धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है, लेकिन ठीक है, एक 2 ऐसी धातुएं हैं सोडियम और पोटेशियम। अपवाद हर एक उसमें रहेगा और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100% आता भी है। सोडियम और पोटेशियम 2 धातु ऐसी है, इतनी मुलायम रहेगी ये कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप कि धातु एक कठोर अवस्था में पाई जाती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम 2 ऐसी धातु है जो आसानी से चाकू से उन्हें काटा जा सकता है। आघात वर्जिता, धातुओं को पीटा चादर के समान फैल गई, इसे कहा जाता है आघात वर्धिता। तो धातुओं में आघात वर्धिता का गुण भी पाया जाता है। चालकता, ऊष्मा और विद्युत की कैसी होती है? धातुएं सुचालक होती है। तो देखिए, पॉइंट में आपको लिखना कितना सा है भौतिक गुण। यहाँ पर मेरी क्लियर बात यहाँ पर इतना सा करना चाह रहा हूँ कि भौतिक गुण कौन कौन से हैं। तो देखिए, भौतिक अवस्था, रंग, धात्विक चमक, गलनांक, क्वथनांक, ध्वनिकता, कठोरता, आघात वर्धिता और चालकता, ये क्या है? किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण है। पॉइंट में आप लिखना चाहें, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आप लिखना चाहें आंसर को, तो इस तरह से लिखिएगा जो मैं अब बोल रहा हूँ। अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। हो गया पहला पॉइंट। धातुएं धूसर या ग्रे रंग की होती है। तीसरा पॉइंट, धातुओं में धात्विक चमक का गुण पाया जाता है। गलनांक, धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। 5वां, धातुओं के क्वथनांक भी उच्च होते हैं। ध्वनिकता, धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। कठोरता, अधिकतर धातुएं कठोर होती है। वो अपवाद मैंने आपको बता दी, उनको नोट कर लीजिएगा कि सोडियम और पोटेशियम मुलायम, यहाँ पर भले ही मत लिखना। आघात वर्धिता, धातुओं में आघात वर्धिता का गुण पाया जाता है और धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। मैंने यहाँ पर आपको 9 पॉइंट बताए हैं, आपसे एग्जाम में केवल 2 या
3 नंबर या 4 नंबर जानते हैं, तो इससे आगे नहीं पूछा जाता है। पर मैंने डिटेल जानकारी देने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यदि आपको लगता है कि वास्तव में हमें फ़ायदा हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई भी समस्या है तो कमेंट बेझिझक कर दीजिएगा आपकी समस्या।